परियों के देश की कहानी। एक ज़माने की बात है। एक दूर दराज खूबसूरत वादी में एक खूबसूरत लड़की इकरा अपने वालिदैन के साथ रहती थी। इकरा एक सादा सी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन वो हमेशा परियों और जादुई दुनिया के बारे में कहानियां सुनने की शौकीन थी। इसको यकीन था कि परियां होती हैं और उनकी एक अलग दुनिया भी होती है जहां बहुत सी परियां रहती हैं। वो सोचती थी कि परियां अपनी दुनिया में बहुत खुशी से रहती होंगी, उनके पास जादू भी होता होगा। वो हर वक्त उनके बारे में सोचती रहती थी और परियों के देश के ख्वाब देखती थी। इसकी दादी अक्सर उसे परियों के किस्से सुनाती थी जो इकरा को बहुत पसंद आते थे। वो परियों के किस्से बहुत शौक से सुनती थी और परियों की दुनिया में जाने की ख्वाहिश रखती थी। एक दिन इकरा अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो वो अपनी दादी के साथ परियों और उनके देश की बातें करने लगी। इसने अपनी दादी को बताया कि वो परियों को बहुत पसंद करती है और उसकी ख्वाहिश है कि वो देखे कि परियों का देश कैसा है और वो इस देश में कैसे रहती है। इकरा की दादी ये सुनकर मुस्कुराने लगी और गहरी सोच में डूब गई। एक दिन इकरा की दादी ने उसे एक खास दावत में ले जाने का फैसला किया। ये दावत जंगल के बीचों बीच एक जादुई जगह पर मुनक्किद होनी थी जहां परियों और जादूगरनियों का राज था। इकरा ने अपना सबसे खूबसूरत लिबास पहना। इकरा के बाल बहुत खूबसूरत थे। इसने अलिफ पन्ने बालों का अच्छा सा हीर स्टाइल बनाया। बहुत अच्छे से तैयार हुई और दादी के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल के रास्ते में इकरा ने कई हैरत अंगेज मनाजिर देखे। रंग बरंगे फूल, खूबसूरत परिंदे और उनकी खूबसूरत आवाजें, जादुई दरख्त, उन पर लगे हुए हैरत अंगेज रसीले फल। हर चीज बहुत हैरत अंगेज थी, जिनके दरमियान बहुत से खूबसूरत सफ़ेद खरगोश, बिल्लियां, मोर और मुख्तलिफ किस्म के जानवर थे। कुछ ही देर बाद वो एक बड़ी जादुई झील के किनारे पहुंच गए। वो झील बहुत खूबसूरत थी। इसका पानी चमक रहा था जहां परियों की दावत हो रही थी। परियों ने बेइंतहा खूबसूरत और जगमगाते हुए लिबास पहन रखे थे। उनके पाँव में शीशे के नाजुक जादुई जूते थे, जबकि परियों के सरों पर हीरे, जमुर्द और नगीने से जुड़े हुए सोने के ताज रखते थे। बहुत ही नफीस और नाजुक जेवरात जो हीरे और कीमती पत्थरों से वो मुज़य्यन थे, परियों के हाथों, पाँव, कलाइयों और गर्दन की जीनत बने हुए थे। उनके जेवरात की चमक आंखों को चुंधिया रही थी। हर तरफ खूबसूरत रंग बरंगे फूल खिले थे, जिनके ऊपर खूबसूरत तितलियां मंडला रही थीं। झरनों और आबशारों का पानी जलतरन बजा रहा था। जेल के आसपास की जगह किसी बहुत बड़ी और शानदार दावत का नजारा पेश कर रही थी। झील के किनारे परियां रक्स कर रही थीं और जादुई रोशनियों से हर चीज चमक रही थी। कुछ परियां अर्ध गिर्द खड़ी होकर बातें कर रही थीं। कुछ प्रिया नूनगुना, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, डोनट्स वगैरह खा रही थीं। इकरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो हैरत और खुशी के साथ सारा मंजर देख रही थी। खुशी और मसरत से झूमते हुए वो परियों के करीब गई और उनके साथ रक्स करना शुरू किया। इसने अर्ध गिर्द बैठी हुई खूबसूरत परियों से बातचीत की, उन्हें अपने बारे में बताया और उन्हें यह भी बताया कि वो बचपन से परियों की कहानियां सुनती है और इसे परियों का देश देखने का बहुत शौक था और वो परियों को अपना दोस्त बनाना चाहती है। परियों को इकरा से मिलकर बहुत खुशी महसूस हुई। उन्होंने इकरा को पूरे जंगल की सैर करवाए। इकरा ने बहुत सी खूबसूरत चीजें देखीं। इसके बाद वो इकरा को अपने साथ अपने महल में ले गई। यहाँ पे उन्होंने इकरा को परियों की रानी ईमान का कमरा दिखाया, जो बहुत खूबसूरत था। वो बहुत खुश थी और हैरान भी थी, क्योंकि ये सब कुछ इसकी कहानियों जैसा था। परियों की रानी, जिनका नाम ईमान था, इकरा की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ी और इसे खुश आमदीद कहा। परियों की रानी ईमान ने इकरा को अपने महल और बागात की भी सैर कराई और बहुत सी ऐसी चीजें दिखाएं जो इससे पहले इकरा ने ना देखी थी और ना ही उनके बारे में सुना था। इसने इकरा की बेहद लजीज खाने और ठंडे खुशबूदार मशरूबात से तवाज़ो की। ऐसा लजीज और शानदार खाना इकरा ने इससे पहले कभी भी नहीं खाया था। ईमान ने इकरा को एक जादुई हार तोहफे में दिया, जिसमें एक खास नगीना लगा हुआ था। इस नगीने की खासियत ये थी कि जब भी इकरा उसे पहनकर किसी मुश्किल में होगी, ये इसे रास्ता दिखाएगा और हिफाजत करेगा।
इकरा ने यह तोहफा कबूल किया और ईमान का शुक्रिया अदा किया। दादी ने इकरा से कहा कि अब हमें वापस जाना चाहिए। वापसी के सफर में इकरा और उसकी दादी का सामना एक खौफनाक जादूगरनी से हुआ। वो जादूगरनी बहुत खौफनाक थी। वो जादूगरनी ने इकरा को कैद करने की कोशिश की और उनकी बहुत लड़ाई हुई, लेकिन जादूगरनी अपने जादू के जोर से इकरा पर काबू पाने में कामयाब हो गई। जादूगरनी ने मुख्तलिफ मंत्र पढ़कर उसकी दादी को पत्थर का बना दिया, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि इकरा पर इसके जादुई मंत्र का असर नहीं हो रहा था। ये देखकर जादूगरनी बहुत ज्यादा हैरान हुई और इसे शदीद गुस्सा आया। अचानक इकरा को अपने जादुई नगीने वाले हार का ख्याल आया। इसे समझ आ चुकी थी कि इस हार की वजह से जादूगरनी के जादुई मंत्र का इस पर असर नहीं हो रहा। हार पर नजर पड़ते ही जादूगरनी परेशान हो गई और वहां से भागने लगी, लेकिन हार की वजह से इसके जिस्म ने आग पकड़ ली और वो जलने लगी। दादी ये देखकर बहुत खुश हुई कि लेकिन इकरा ने हार की मदद से जादूगरनी को शिकस्त दे दी। जब इकरा और उसकी दादी वापस गांव पहुंचे तो इकरा ने सबको अपने जादुई सफर के बारे में बताया। गांव वालों ने इसे बहादुरी और होशियारी के लिए सराहा। इकरा की जिंदगी में ये एक यादगार वाकया बन गया जिसे वो कभी नहीं भूली। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। फिर मिलेंगे अपनी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।